जोहार, मेरा नाम है जूली और आप देख रहे हैं झारखंड का प्राइम टाइम बुलेटिन जोहार झारखंड। देखिए, बच्चा चोरी की अफवाह अब लोगों की जान पर भारी पड़ती दिख रही है। बोकारो से कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां बच्चा चोरी की अफवाह का शिकार कई लोग हो गए। भीड़ ने निर्दोष की ही पिटाई कर दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है, लेकिन फिर भी इसका कोई असर होता अभी नहीं दिख रहा है। सवाल ये है कि अफवाहों पर भरोसा कर लोग हिंसा पर आखिर क्यों उतर रहे हैं। जान पर भारी बच्चा चोर की अफवाह। बच्चा चोरी की अफवाह, निर्दोषों की पिटाई। क्या समाज अफवाहों का हो रहा शिकार? लोग हिंसा पर क्यों उतर रहे हैं? झारखंड में बच्चा चोरी की अफवाहों ने एक बार फिर निर्दोषों की जान पर बना दी है। बोकारो में एक के बाद एक कई ऐसे मामले सामने आए जहां भीड़ ने बच्चा चोर समझकर पिटाई कर दी। सबसे पहले बात करते हैं बोकारो के बंसीडी की, जहां उत्तर प्रदेश से आए साधु के एक 5 सदस्यीय दल को बच्चा चोर समझकर लोगों ने पिटाई कर दी। पहचान बताने के बाद भी लोगों ने इन्हें नहीं छोड़ा। देखते ही देखते इसके बाद लोगों की भारी भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। जांच में सभी लोगों ने अपना आधार कार्ड भी दिखाया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ से साधुओं को बचाया और थाने ले गई। रास्ते से जा रहा था, पब्लिक आई थी सामने से और पीछे से मुझको खचेड़ा और मारा बहुत ज्यादा। नीचे करे बच्चे चोर हैं। हम लोग तो मांगने खाने वाले हैं। यहाँ अफवाहों पे ध्यान नहीं दे, इससे जिला की छवि धूमिल होती है और कोई भी व्यक्ति इसका शिकार हो जाता है। बालीडीह थाना क्षेत्र से एक और ऐसा मामला सामने आया जहां बच्चा चोर की अफवाह इस कदर उड़ी कि एक कंपनी का प्रोडक्ट बेचने वाली महिला को ग्रामीणों ने बच्चा चोर कहकर पकड़ लिया। हालांकि पुलिस को सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची और महिला को भीड़ से छुड़ाकर थाने लाई। जब जांच की गई तो महिला एक नेटवर्किंग कंपनी का सामान बेचने वाली निकली। मामले में डीएसपी ने कहा कि लोग बच्चा चोर समझकर किसी को भी पकड़ ले रहे हैं। डीएसपी ने लोगों से इस तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की। महिला को यहाँ पे ला करके थाने पे ला करके वेरीफाई किया गया। वेरिफिकेशन में इस तरह की कोई बात नहीं आई है। महिला के द्वारा भी बताया गया और कि डीएक्सन कंपनी में काम करती है और अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए मतलब गई थी वहाँ पे। कल भी वो जरीडी थाना अंतर्गत जो है वो बेची है अपने प्रोडक्ट वगैरह को। ऐसा ही मामला चास थाना क्षेत्र के नीलम नर्सिंग होम के पास भी देखने को मिला, जहां बच्चा चोरी के आरोप में युवक की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से युवक को बचाया जा सका। चास एसडीपीओ ने बताया कि लोग अफवाह में अपनों को भी नहीं पहचान रहे। पुलिस ने लोगों से अफवाहों से बचने और कानून हाथ में न लेने की अपील की है। ये कहना गलत नहीं होगा कि झारखंड में बच्चा चोरी की अफवाहें सिर्फ निर्दोषों की पिटाई तक सीमित नहीं, बल्कि ये समाज की संवेदनशीलता और कानून व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। पुलिस की अपील के बावजूद लोग कानून हाथ में क्यों ले रहे हैं? क्या प्रशासन अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रहा है? बोकारो से संवाददाता मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। तो देखिए, बोकारो से लगातार ऐसी खबर आ रही है जब लोग अफवाह के चक्कर में पड़ के निर्दोष लोगों की पिटाई कर दे रहे हैं और जब जांच हो रही है तो पता चलता है कि जिसकी पिटाई हुई उसने कोई बच्चा चुराया ही नहीं। और इसी को लेकर के बार बार इस तरीके की खबर आ रही है कि लोग अफवाहों पर यकीन करके पिटाई कर दे रहे हैं निर्दोष लोगों की। और इसी बीच न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि बच्चा चोरी जैसी अफवाहों पर ध्यान ना दें और ना ही इन्हें फैलाएं। किसी भी संदिग्ध को देखकर तुरंत पुलिस को उसकी सूचना दे। खुद कानून में हाथ बिल्कुल भी ना ले। सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि किए गए संदेश या फिर किसी भी वीडियो को शेयर ना करें। बच्चों की सुरक्षा के लिए परिवार और मोहल्ले में आपको जागरूकता भी बढ़ाने की अपील आपसे न्यूज़ 18 कर रहा है। अफवाह फैलाने वालों पर आपको ध्यान देना है और उन्हें रोकना है और उन्हें समझाना है। प्रशासन की तरफ से जारी आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। कोई अगर सोशल मीडिया पे आपको कोई जानकारी देता है तो उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। किसी भी खबर की सत्यापन किए बिना उस पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि बार बार इस तरीके की खबर बोकारो से आ रही है जहां पर लोग बिना कुछ सोचे समझे निर्दोष लोगों की पिटाई कर दे रहे हैं। अगली खबर धनबाद से है, जहां गोविंदपुर थाना क्षेत्र स्थित परीक्षा केंद्र में एसएससी ऑनलाइन परीक्षा के दौरान एक हाईटेक नकल गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। सेंटर कोऑर्डिनेटर की सूचना पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 परीक्षार्थियों और एक परीक्षा केंद्र के एक कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार किए गए परीक्षार्थियों की पहचान बिहार के लखीसराय जिले के रामचंद्रपुर निवासी रौनक कुमार और कोचगांव निवासी बिट्टू कुमार के रूप में हुई है। वहीं परीक्षा केंद्र में रजिस्ट्रेशन मैनेजर के पद पर कार्यरत नालंदा जिले के डायमचक निवासी शशि कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच के दौरान परीक्षार्थियों के पास से अत्याधुनिक तकनीकी उपकरण जैसे ब्लूटूथ डिवाइस और स्पाई ईयरपीस भी बरामद किए गए हैं। इन उपकरणों का उपयोग कर बाहर से इन्हें उत्तर बताए जा रहे थे। पूछताछ में परीक्षार्थियों ने यह स्वीकार किया कि परीक्षा केंद्र के कर्मचारी ने ही उन्हें ये उपकरण उपलब्ध कराए थे और ये पूरी साजिश पहले से ही रची गई थी। आरोपियों ने यह भी खुलासा किया कि नकल कराने के लिए प्रति परीक्षार्थी 8 लाख रुपए की मांग भी की गई थी। एसएससी के एमटीएस एग्जाम में 2 परीक्षार्थियों के द्वारा अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करके क्या होता है परीक्षा में नकल करने की कोशिश की जा रही थी। जब पुलिस वहां पहुंची तो पता चला कि ये जो दो परीक्षार्थी हैं जिनका नाम क्रमशः रौनक और बिट्टू है, ये लोग ब्लूटूथ का स्पाई डिवाइस वगैरह का इस्तेमाल करके एग्जाम में नकल करने की कोशिश कर रहे थे। और इसमें जो मिनर्वा में एग्जाम सेंटर कोऑर्डिनेटर है, जो वहाँ पे वेन्यू कोऑर्डिनेटर है, जिसका नाम है आपका शशि कुमार, उसकी भी संलिप्तता पाई गई है। तो अभी इन तीनों को जेल भेजा जा रहा है और रिमांड पश्चात और भी क्या तो पूछताछ की जाएगी। और अभ्यर्थी 8 लाख की बात हुई थी, 8 लाख में से 2.5 लाख एग्जाम के देने के तुरंत उपरांत वहां पे देना था ऑन द स्पॉट, और फिर रिजल्ट आने के पश्चात जितने बाकी बचे उतना पैसा देना था। और देखिए, रांची की सड़कों पर इन दिनों मौत दौड़ रही है और लोग डर के साए में जी रहे हैं। लगातार हो रहे सड़क हादसे आए दिन किसी न किसी की मौत का कारण बन रहे हैं। इसकी वजह से गाड़ियां नहीं बल्कि ड्रंक एंड ड्राइव, रैश ड्राइविंग है। राजधानी में हाल के दिनों में हुए सड़क हादसों के आंकड़े डराने वाले हैं, जिसके बाद प्रशासन ने कई सख्त कदम उठाए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी रांची के सड़कों पर इन दिनों मौत दौड़ रही है और लोग डर के साए में हैं। इसकी वजह गाड़ियां नहीं बल्कि ड्रंक एंड ड्राइव, रैश ड्राइविंग और पेशेंस की कमी है, जिसकी वजह से गाड़ियां मौत का कारण बन रही हैं। रांची में हाल के दिनों में हुए सड़क हादसों की तस्वीर और आंकड़े कुछ यही कहानी बयां करते हैं। आइए पहले इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 9 फरवरी रांची के कचहरी चौक पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कचहरी चौक पर एक किन्नर को गाड़ी से रौंदा गया, वहीं एक युवक को भी गाड़ी से उड़ा दिया गया। 11 फरवरी को चुटिया थाना क्षेत्र में विवाद के बाद युवक को गाड़ी से रौंदते हुए 5 अन्य लोग बुरी तरह से घायल हो गए। 12 फरवरी को लालपुर थाना क्षेत्र स्थित डिस्टिलरी पुल के पास सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। ये आंकड़े सिर्फ लोगों को ही नहीं प्रशासन को भी डरा रहे हैं। मामले में रांची एसएसपी ने कहा कि रैश ड्राइविंग और ड्रंक एंड ड्राइव के कारण ज्यादातर हादसे हो रहे हैं, जिसे लेकर पुलिस गंभीर है और इसे लेकर विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस ने हॉटस्पॉट चिन्हित कर वहां जिग जैग बैरिकेडिंग लगाई है और ड्रंक एंड ड्राइव को लेकर सख्त कार्रवाई की जा रही है। कि पब्लिक से भी एक आग्रह करूंगा, जो युवा वर्ग उससे भी आग्रह करूंगा कि आप लोग भी एक रिस्ट्रेंट जो होता है वो रिस्ट्रेंट बनाकर रखें। छोटी सी गलती से किसी की जान अगर चली जाए और आप अगर नशे में हैं और आपको पता न चले तो इससे दुखद और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी यदि आप किसी प्रकार से ड्रंक ड्राइविंग करेंगे या कानून तोड़ेंगे। रांची एसएसपी के आदेश के बाद थाना स्तरों पर काम तो शुरू हो गया, कई जगहों पर बैरिकेडिंग भी लगाई जा रही है, लेकिन अब देखना होगा कि रफ्तार पर आखिर लगाम कब तक लग सकता है। तमाम चीजों को लेकर रांची पुलिस एक्टिव है। अब देखना होगा कि रफ्तार पर कब तक लगाम लग पाती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वासेपुर फरार गैंगस्टर प्रिंस खान गिरोह से जुड़े फरार अपराधी किशन खान उर्फ तस्लीम खान को रांची से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी कुर्मीडीह बरवड्डा थाना क्षेत्र के निवासी है और लंबे समय से पुलिस को उसकी तलाश थी। बरवड्डा थाना में कई आपराधिक मामले भी इस पर दर्ज हैं। प्रिंस खान के लिए रंगदारी वसूली किया करता था, जिसे अब पुलिस ने दबोच लिया है। अपराधी किशन खान, जो कि भगौड़े अपराध कर्मी प्रिंस खान का बहुत ही करीबी क्या होता है वो है सहकर्मी है, उसको रांची से गिरफ्तार कर लिया गया है।
ज्ञात हो कि ये जो किशन खान है ये प्रिंस खान के लिए अवैध पैसे की वाही करता था एवं जमीन संबंधित कार्यों में भी संलिप्त था और अवैध जमीन कब्जा करना या फिर वहां से रंगदारी उठाना इसका पेशा था। अगली खबर कोडरमा से है, जहां पुलिस ने हथियारों की खरीद बिक्री करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गैंग के एक सदस्य को कोडरमा पुलिस ने सतगावा के कटैया पंचायत से गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 2 देसी कार्बाइन और 2 देसी राइफल के अलावे 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार रामेश्वर प्रसाद उर्फ राकेश साव बिहार के जहानाबाद का रहने वाला है। आर्म्स एक्ट के मामले में पहले भी ये जेल जा चुका है। देशद्रोही गतिविधि में शामिल होने का आरोप भी इस पर लग चुका है। में सोता था, जब स्कूल वगैरह बंद हो जाते थे तो वहां ये सोता था और इसके पास एक बोरा रहता था जिसमें ये हथियार छिपा के रखा हुआ था। तो पुलिस ने 4 हथियार इसके पास से बरामद किए हैं और इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। खबर धनबाद से है, जहां कतरास थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। मानसिंह करवा मुरना स्थित एक होटल में कथित अनैतिक एवं संदिग्ध गतिविधियों के आरोप लगाते हुए हंगामा किया गया। लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद ग्रामीणों ने होटल का घेराव कर जोरदार हंगामा किया और कतरास बाघमरा मुख्य मार्ग को कई घंटों तक जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कई युवक युवतियों को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए बाघमरा महिला थाना भेज दिया है। होटल संचालक को भी हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। कि ये प्रशासन का मिली भगत से चल रहा है या होटल मालिक चला रहा है? क्या हम लोग 3 महीने पहले ही आवेदन दे चुके सब जगह, फिर भी कोनो कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसके बाद पहले भी सूचना चाहिए थे कि सर देखिए यहाँ पर सेक्स कट चल रहा है, आप लोग कार्रवाई कीजिए। जब कार्रवाई नहीं हुआ तब जाके फिर ग्रामीणों ने इसको घेर कर पकड़ा और अभी प्रशासन लेके गया, लोग पकड़े। अब देखिए क्या करता है, छोड़ता है क्या करता है। जो यहाँ पर 4 लड़कियां और 4 लड़का को पकड़ा गया है। ग्रामीणों के द्वारा ग्रामीण मजबूर होकर आज उग्र होकर इन लोग के ऊपर घेराव किया है। टोटल ग्रामीण मिलकर इनको बुलाया गया था, रजिस्टर जांच किया गया था। रजिस्टर जांच में सारा तथ्य पाया गया है कि बालिग लोग आना जाना था, ठीक है, लेकिन नियम सम्मत जो कार्रवाई होगी वो किया जाए। बीच में भी अन्य बार पुलिस आकर के जांच की है जिसका एंट्री किया, तो उस समय बालिग लोगों के साथ जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है उसके अनुरूप ही कार्य किया जा सकता है। और जोहार झारखंड में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो देखिए